घर के मंदिर को देखते हैं, सार्वजनिक मंदिर को देखते हैं, तो वहाँ पे जो स्थापनाएं होती हैं किस दिशा में होती है, हमारे घर पे कौन सी दिशा में हमें अपने मंदिर की स्थापना करनी चाहिए? देखिए, आज आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसकी जिज्ञासा बहुत लोगों को है जी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, घर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर नहीं होता है। ये मंदिर जो हम बाहर जाके दर्शन करते हैं कि हमको शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, धन चाहिए, संपन्नता चाहिए तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाते हैं जी। तो घर में ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो अलग अलग मूर्तियां लेके आ रहे हैं, फोटोज लेके आ रहे हैं, तो सभी हम अपने मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर हम रख देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो घर का जो पूजा स्थान है उसमें स्थापना नहीं होती भगवान की जी। वो पूजा स्थान होता है। और हमें कहीं भी तीर्थ स्थान गए और कोई भी मूर्ति लिया है और कहीं भी तीर्थ स्थान से कोई मूर्ति लिया या पिक्चर लिया, वो ऐसा रखना नहीं चाहिए, वो सोच समझ के रखना चाहिए और उसकी साइज का भी विधान है। तो किस दिशा में होने चाहिए गणेश जी और किस दिशा में अपने मंदिर को स्थापित करना चाहिए? देखिए, एक तो दिशा की बात करें तो अब हम पूजा स्थान की बात कर रहे हैं कि हमारे पूरे घर में ईशान्य कोण मतलब उत्तर और पूर्व दिशा का कोना, थोड़ा आजू बाजू भी रख सकते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं। घर में जो मंदिर रखे जाते हैं उसका क्या महत्व होना चाहिए, कलर कौन सा यूज करना चाहिए? तो ईशान्य कोण गुरु का क्षेत्र है जी। और गुरु का कलर होता पीला जी। तो जो हमारा पूजा स्थान होता है उसमें हमें क्रीम कलर मतलब लाइट येलो, तो क्रीम कलर करेंगे तो स्पिरिचुअल शक्ति हमको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम वास्तु विज्ञान में। मैं हूं ज्योति तिवारी। त्योहारों का महीना जो है वो शुरू हो गया है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, गणेश चतुर्थी आने वाली है। सभी के मन में एक सवाल होता है कि आखिरकार हमारे मंदिर में जो गणेश जी की स्थापना होती है वो किस दिशा में करना चाहिए, किस दिशा में अपने घर में मंदिर बनाना चाहिए, वास्तु का इसमें क्या महत्व होता है। तो आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं वो मौजूद है, डॉक्टर तुषार खंडेलवाल जी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार की वास्तु का हमारे घर के मंदिरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो मंदिर हम जाते हैं उस पे वास्तु का क्या प्रभाव है और किस तरीके से हमारे घर पर मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते ज्योति जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम घर के मंदिर को देखते हैं, सार्वजनिक मंदिर को देखते हैं, तो वहाँ पे जो स्थापनाएं होती हैं किस दिशा में होती है, हमारे घर पे कौन सी दिशा में हमें अपने मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, इसका वास्तु पे क्या महत्व पड़ता है? देखिए, आज आपने ऐसा प्रश्न किया है जिसकी जिज्ञासा बहुत लोगों को है जी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, घर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर नहीं होता है। जी। अब आप पूछेंगे कि मंदिर नहीं होता है तो मंदिर तो आप देखते होंगे सब जगह। बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि मंदिर जो हम बाहर जाके दर्शन करते हैं कि हमको शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, धन चाहिए, संपन्नता चाहिए तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाते हैं जी। तो घर में ऐसा नहीं होता है। घर में तो हम सभी बिठाते हैं, गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। बिल्कुल। तो घर में मंदिर नहीं, पूजा स्थान होता है। जी हाँ, घर में मंदिर नहीं रखते हैं, पूजा स्थान रखते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग भगवान हम अपने घर में विराजमान करते हैं, तो लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो अलग अलग मूर्तियां लेके आ रहे हैं, फोटोज लेके आ रहे हैं, तो सभी हम अपने मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर हम रख देते हैं। तो इसमें क्या महत्व होता है, ऐसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो घर का जो पूजा स्थान है उसमें स्थापना नहीं होती भगवान की जी। वो पूजा स्थान होता है। और हमें कहीं भी तीर्थ स्थान गए और कोई भी मूर्ति लिया है और कहीं भी तीर्थ स्थान से कोई मूर्ति लिया या पिक्चर लिया, वो ऐसा रखना नहीं चाहिए, वो सोच समझ के रखना चाहिए और उसकी साइज का भी विधान है। साइज का क्या नियम है? मतलब नियम ये है कि अंगूठे से बड़ी, मतलब ये जो अंगूठा होता है ना, हमारा 3 इंच का होता है करीब, इससे बड़ी मूर्ति होना चाहिए। और 9 इंच जो हमारी हाथ की बिल्लास होती है, 9 इंच से छोटी ये मूर्ति भगवान की हमारे पूजा स्थान में रखते हैं जी। तस्वीर बड़ी रख सकते हैं। तो अभी जैसे कि ये गणेश चतुर्थी आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, बहुत सारे लोग अपने घर पे स्थापना भी करेंगे, गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, तो किस दिशा में होने चाहिए गणेश जी और किस दिशा में अपने मंदिर को स्थापित करना चाहिए? देखिए, एक तो दिशा की बात करें तो अब हम पूजा स्थान की बात कर रहे हैं कि हमारे पूरे घर में ईशान्य कोण मतलब उत्तर और पूर्व दिशा का कोना, थोड़ा आजू बाजू भी रख सकते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हों, तो वो स्थान बेस्ट होता है हमारा पूजा स्थान के लिए। जी। रहा सवाल दूसरा जो आपका स्थापना, तो स्थापना अगर आप चाहें तो अपने पूजा स्थान में करें और अगर वहाँ संभव न हो
तो आप उसके बाहर भी कहीं ड्राइंग रूम वगैरह में भी वो 10 दिन के लिए या 9 दिन के लिए जो नवरात्रि में होगी वो स्थापनापन कर सकते हैं। और उसमें दिशा का हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो हमारा मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। जी, पूर्व दिशा की ओर घूम के हमें पूजा करनी चाहिए। जी, जी, जी। कई बार जब हम अपना घर बनाते हैं या फिर हम मंदिर लेके आते हैं बाहर से, तो दिमाग में एक सवाल होता है कि मटेरियल क्या यूज होना चाहिए, कौन से पदार्थ का बना होना चाहिए। तो इसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, हमें अपने घर में अगर या तो हमारा कमरा है पूजा स्थान के लिए तो बेस्ट है, और कई बार नहीं पॉसिबल होता है तो हम बाजार से मटेरियल लाते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा है संगमरमर का, मार्बल का। आजकल लकड़ी का ला रहे हैं, उस पर सनमाइका चिपकी होती है। तो सनमाइका पूजा स्थान में नहीं यूज करना है, क्योंकि उसमें जानवरों के केमिकल वगैरह सब यूज होते हैं, तो वो ठीक नहीं है पूजा स्थान के लिए। अभी जैसे कि मंदिर जब हम देखते हैं तो गुंबज बने होते हैं, लेकिन घर के मंदिरों में गुंबज का क्या प्रावधान है, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में भी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप मंदिर ओपन टू स्काई होते हैं, वहां गुंबज का बहुत महत्व है। तो गुंबज के भी रेशो हैं, मतलब जो आप देखेंगे हर मंदिर का गुंबज अलग अलग दिखता है जी। तो वो शक्तियां खींचने के लिए है कि वो यूनिवर्स से कैसी शक्ति खींचेगा, तो वो गुंबज होते हैं जो ओपन टू स्काई होते हैं। और हमारा जो घर का पूजा स्थान होता है उसमें गुंबज नहीं होते हैं, वहां फ्लैट छत होना चाहिए। कलर का भी बहुत महत्व होता है शायद, जैसे कि वास्तुशास्त्र में हर चीज का अगर कहा जाए तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उन सभी का महत्व होता है, कलर का भी महत्व होता है। तो कलर के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए कि घर में जो मंदिर रखे जाते हैं उसका क्या महत्व होना चाहिए, कलर कौन सा यूज करना चाहिए। देखिए, ईशान्य कोण में हम जब पूजा स्थान रखते हैं तो ईशान्य कोण गुरु का क्षेत्र है जी, और गुरु का कलर होता पीला जी। तो जो हमारा पूजा स्थान होता है उसमें हमें क्रीम कलर, मतलब लाइट येलो, तो क्रीम कलर करेंगे तो स्पिरिचुअल शक्ति हमको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलेगा। तो क्रीम बेस्ट होता है उसके लिए, क्रीम कलर करना चाहिए। अभी जैसे लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, लोग ऐसा कहना होता है कि हम तो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमारी मन्नत ये थी कि हम अमीर हो जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी मन्नत जो होती है वो पूरी नहीं होती है। इसके पीछे का क्या रीज़न होता है? देखिए, मंदिर जो बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि वहाँ जबरदस्त शक्ति, मतलब उसका पूरा विधान है मंदिरों का कि कौन सी एनर्जी उसमें कहाँ है। भगवान की मूर्ति के नीचे भी ऊर्जा रहती है, तो वो ऊर्जा लेने के लिए जाने का होता था। और भगवान के मंदिर जाने का मतलब होता है वहाँ थैंक्स करने जा रहे हैं, हम भगवान का धन्यवाद करने जा रहे हैं, और भगवान हमें वो शक्ति देते थे। तो शक्ति मतलब अगर हमें पैसा संपन्नता चाहिए तो हम महालक्ष्मी के मंदिर में जा रहे हैं, तो वो शक्ति ऑटोमेटिक मिलेगी। अब लोग सीधे मांगने लगते हैं, वहाँ जाना धन्यवाद करने, तो ईश्वर तुरंत देगा, वो शक्ति देगा। और शक्ति के परफॉर्मेंस से आप धन आराम से कमा सकते हैं। मतलब जो रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए वहाँ धन्यवाद करिए और बैठिए वहाँ मंदिर जाके थोड़ी देर। जी, अगर मैं बात करूं घर के मंदिरों की, जैसे कि बहुत सारे सवाल जो होते हैं, आम लोगों के सवाल होते हैं, हमारे दर्शकों के भी सवाल होंगे कि जब हम मंदिर के स्थापना करते हैं, घर जो हमारा होता है बहुत अलग तरीके से, पहले जब हम वास्तु का ध्यान नहीं देते तो हम कैसे भी अपना घर बना लेते हैं और किसी भी दिशा में हम मंदिर की स्थापना कर देते हैं। लेकिन अगर हमने अलग दिशा में मंदिर की स्थापना कर दी है तो उसके लिए बाद में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम मंदिर अपना चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर स्थापना उसके दिशा बदल नहीं सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि बेस्ट जगह आ जाए, लेकिन मान लीजिए बेस्ट जगह नहीं है, तो इसमें डेंजर जगह हम समझना चाहते हैं कि जो डेंजर है अगर वहाँ होगी तो हटाना है। तो डेंजर कौन सी होगी? अग्निकोण। जैसे कई लोग किचन के अंदर भी रख लेते हैं जी, है ना, तो किचन अग्निकोण है। भगवान के वहाँ पर हमको ठंडक चाहिए, हमें शांत चित्त से करना है, और किचन गर्म जगह होती है, तो किचन में भी नहीं रखना। और अग्निकोण में अगर पूजा स्थान है तो उसको शिफ्ट करना ही चाहिए। और या किसी टॉयलेट की दीवार से टच हो रहा है डायरेक्ट जी, तो वॉशरूम से अगर टच हो रहा है तो मंदिर को हटाना चाहिए। बाकी अगर कहीं और भी है जी, तो अगर हम वहां पर सूर्य की किरणें आ रही हैं तो हम थोड़ी सी एनर्जी को अंदर इंसर्ट कर दें जमीनों के अंदर, तो वो मंदिर वहां भी अच्छे रिजल्ट देगा, पूजा स्थान अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अभी तो आपको भी पता होगा फ्लैट्स बनने लगे हैं जहां पर धूप की किरणें तो बिल्कुल आ ही नहीं पाती हैं। तो उस केस में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेन गेट जो होता है उसके सामने ही मंदिर की स्थापना कर देते हैं, तो क्या ये सही दिशा है? मेन गेट अब किस दिशा में आ रहा है उस पर बहुत डिपेंड करेगा। मान लीजिए वो किधर से खुल रहा है, तो एकदम घुसते से ही मंदिर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम सामने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम कई बार जूते चप्पल भी उतार देते हैं आसपास, तो वो मंदिर दिक्कत देता है फिर,
ऐसा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां से मंदिर को शिफ्ट कर देना शिफ्ट कर चाहिए, देना ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पर डायरेक्ट एंट्री के समय भगवान ना दिखे। हाँ, और अगर पॉसिबल ना हो तो फिर वहाँ हेवी कर्टन लगाएं या उसमें डोर लगा दें, जी, बंद कर दें बंद मंदिर करके को। रखें। जी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मंदिर हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी बताइए जिससे कि लोगों को उस बुरे प्रभाव से बचाया जा सके। देखिए, एक मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि पूजा स्थान में अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें तो हमें वहाँ से बहुत अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे और पूजा स्थान हमेशा सपोर्ट करेगा। जी, एक तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आजकल लोग यंत्र वगैरह ले आते हैं, कई जगह कोई चमत्कारी बातें करते हैं और यंत्र दे देते हैं, जी, और वो यंत्रों को जब मैं कहीं विजिट पे जाता हूँ और उनकी एनर्जी चेक करता हूँ तो मुझे माइनस मिलते हैं। तो कहीं तो प्लास्टिक के यंत्र ले आते हैं, या तांबे में इतनी ज़्यादा गंदगी जम जाती है तो उसको पीताम्बरी से अच्छे से साफ करिए, तब वो यंत्र काम करता है। और दीपक का भी ध्यान रखें अपन कि अपने जो पूजा स्थान है उसमें दीपक को अग्निकोण में लगाएं, मतलब दीपक कहीं पर भी नहीं लगाना चाहिए पूजा स्थान में। और उसमें भी उसकी जो लौ रहती है दीपक की बाती, जी, वो या तो पूर्व दिशा की तरफ जाए या उत्तर दिशा की तरफ जाए। और जल जो रखते हैं वो तांबे के लोटे में आप जल रखिए, और जब भी वहाँ मंत्र या पूजा करते हैं उस जल को बाद में छिड़किए घर में, तो पॉजिटिविटी मिलेगी। और एक बहुत बड़ी गलती जो कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मंदिरों में भी वो गलती हो रही है, आप लोग देखिए अगरबत्ती जला रहे हैं सब, जी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, तो अगरबत्ती में बांस होता है, जी, और वास्तुशास्त्र में बांस को जलाना निषिद्ध है, मतलब बांस नपुंसक होता है तो उसको जलाया नहीं जाता है। तो हमें धूप, हमेशा आप कहीं भी पड़ेंगे धूप दिया करिए। तो धूप बत्ती छोड़ के लोगों ने अगरबत्ती पे आ गए, तो किसी बड़े मंदिर में भी आप जाके अगरबत्ती जला रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। दूसरी एक विशेष बात बताना चाहूँगा मैं कि सुगंध, जो हमारा नाक का सेंस होता है, उसको जागृत करने के लिए सुगंधित पुष्प का वर्णन था। जी, तो पुष्प को छोड़ के लोग प्लास्टिक की सुंदर सुंदर मालाएं लाके लगा रहे हैं अपने मंदिरों में भी, पूजा स्थान में भी। जी, उससे कोई पॉजिटिविटी नहीं फैल रही है। आप सुगंधित पुष्प लाइए और नाक का सेंस अपना जागृत होता है। वही अगर जब आप धूप जलाते हैं तो जी। वो भी नाक के सेंस को हमारा जागृत करती है। तो जैसा कि आपने बताया कि धूप जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। लोग ज़्यादातर कि मंदिरों में जाते हैं तो अगरबत्ती का ही यूज़ कर रहे हैं, या फिर कहा जाए तो मोस्टली घर में अगरबत्ती का यूज़ होता है। लेकिन दिया वाला जो आपने बताया है उससे मेरे मन में एक सवाल आया है कि अग्निकोण, जैसा कि आपने बताया अग्निकोण में जलाना चाहिए। तो जब हम घर में इंटर करते हैं हमारे पास उतनी समझ नहीं होती, तो इसको समझने का तरीका बताइए कि अग्निकोण क्या है। और ये जो उत्तर और पूर्व की दिशा में आपने बताया, अगर हमारा मंदिर सीधे, जैसे कि मैं बैठी हूँ इसके जस्ट सामने है, तो यहाँ पे हमने दिया जलाया, इसकी लॉक किस साइड जा रही है, इसका हम पता कैसे लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब इसमें ये समझिए कि जैसे मैंने बोल दिया अग्निकोण, तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि किचन है हमारा तो अग्निकोण में। जी, तो हमको ये देखना है कि जैसे हमारी बॉडी होती है तो पूरी बॉडी में हमारे गुण हैं, और अगर हम एक सेल निकाल लें हमारी बॉडी का तो उसमें भी वही गुण आते हैं। तो ऐसे हम पूजा स्थान की बात करें तो जब हम पूजा स्थान में पहुंच गए, या जो भी आपका आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पूजा करते हैं, उसको देख लीजिए, वो जिस भी दिशा में है अभी मान लीजिए, तो आप सूर्य की तरफ देखिए, तो सूर्य से जो राइट साइड की तरफ आप हाथ देखेंगे वो अग्निकोण होता है। जी, मतलब सूर्य आपने देख लिया कि हमारा सूर्य इस तरफ से उगता है, तो उसके राइट साइड में जो भी जगह है वो अग्निकोण है, और उधर ही हम दीपक रख दें, और दीपक के नीचे चावल, मतलब अक्षत जो टूटे हुए ना हो, उस चावल पर रखेंगे तो वो दिया अपने को बहुत अच्छे फल देगा। और उसकी बत्ती जो है हमारी सूर्य की तरफ कर दें, जहां से सूर्य उगता है। जी, जी। मंदिर के अंदर दिया अंदर, जलाना अंदर, चाहिए। अंदर, अंदर, जैसे कि अगर हमारा छोटा मंदिर है, हमारे पास बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा मंदिर है, तो हमको दिया नीचे रखना चाहिए या फिर मंदिर के अंदर रखना चाहिए? वैसे तो मंदिर के अंदर ही रखना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा साइज छोटी है जी, तो हमें ये ध्यान रखना है, कई बार उसमें छोटा पर्दा होता है तो अग्नि की रिस्क रहती है, या भगवान के नीचे आसन है, जी, तो अगर वो दिया कहीं गलती से भी कहीं गिर गया तो अग्नि का भय हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दिए के लिए अलग से एक शेल्फ लगा ले कहीं पर जो ग्लास का हो, जी, ग्लास का, तो उस पे अपन मिरर, अपना ग्लास के शेल्फ पे आप दिया लगा सकते हैं। जी, मतलब अगर कहा जाए तो ओवरऑल हमको अंदर ही मंदिर के लगाना चाहिए। हाँ, सही रिजल्ट वहीं से आएंगे। वहां से फिर वास्तु को लेकर बहुत सारे मिथ भी होते हैं लोगों के दिमाग में कि ऐसा नहीं होता है कि भगवान, बहुत सारे लोगों ने जैसा कि क्वेश्चन किया था एक बार कि मंदिर जो है इसमें बहुत सारे हम भगवान रख सकते हैं, तो इस पे वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में आप बताइए।
देखिए, वास्तुशास्त्र के एक सामान्य नियम की बात कर ले तो हर भगवान एक मतलब एक एक करके रख ले। कोई दो दो तीन तीन बिठा लेते हैं एक ही भगवान को, कि तीन तीन गणेश जी हैं, चार चार कृष्ण भगवान, ऐसा नहीं है। संख्या में आप मान लें। और हनुमान जी को विशेषतया नहीं रखते हैं हम लोग पूजा स्थान में। कोई विशेष जिसकी श्रद्धा है बस वो रख सकता है, क्योंकि वो थोड़े से उनका मान मर्यादा अलग होती है हनुमान जी की जी। तो आप गणेश जी, राम दरबार, शिव परिवार, तो इससे दुष्प्रभाव क्या होते हैं? आप दुष्प्रभाव तो नहीं बोलेंगे, ये होता है कि जो हम सब शक्तियां चाहते हैं वो हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और एक और चीज है, ज्यादा रखने के चक्कर में लोग एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं भगवान को। जी। भगवान का पूरा स्वरूप दिखना चाहिए। भगवान सब एक ही है। अगर अपने पास तीन भी भगवान और हमको ध्यान से देख रहे हैं तो हमको उसका रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हमको शक्ति लेने के लिए है पूजा स्थान हमारा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए कि भैया मेरे को भूल गया आपने, सरस्वती जी नहीं बिठाई तो वो नाराज हो जाएंगे। नाराजी का कोई काम नहीं। गलत तरीके से करेंगे तो रिजल्ट खराब होगा। बिल्कुल, अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी भगवान को ना बिठा के नाम ले लें तो उससे भी हमें उससे भी काम होगा, बिल्कुल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। और हमारे दर्शकों को भी ये हमारा खास कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे जानकारी देते हैं कि लोगों के लिए वो काम की होती हैं। कुछ हमारे दर्शकों को आप अभी, जैसे कि नवरात्रि आने वाला है, गणेश चतुर्थी आने वाला है, इसको लेके कुछ टिप्स देना चाहेंगे, रेमेडी बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम परेशानियां तो झेल रहे होते हैं लेकिन उसके बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाते कि हमारे घर में ये परेशानियां क्यों आ रही है। तो इसको सही करने का कोई टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वास्तु दोष तो बहुत तरह के हो सकते हैं घर में। हम अभी उसकी बात न करके जो हमारा त्यौहार आ रहे हैं अभी सब, तो ये जब बनाए गए थे मतलब बहुत शक्ति लेने के लिए बनाए गए थे। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी मंदिर में जाएं तो आप अपने जूते के अंदर जो मोजे होते हैं उसको पहन के अंदर चले जाते हैं, वो निगेटिविटी फैलाते हैं। आप अपने पाँव धोइए, आप भगवान के मंदिर में प्रवेश करिए, जमीन पर हाथ लगा के अपने आज्ञा चक्र पे, मतलब ये जो चक्र है उस पर टच करिए तो आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। और पूजा स्थान में मतलब मंदिर में जब जाएंगे तो जो घंटा है उसको जब बजाएं तो उसके नीचे 7 सेकंड तक रुकिए, आपका ये सहस्रार चक्र जागृत होता है। और फिर भगवान की मूर्ति के सामने दोनों हाथों को पूरे जोड़ के, मतलब ये पांचों तत्व जोड़ जाना चाहिए, और भगवान को बहुत अच्छे से निहारिए और परिक्रमा करिए। परिक्रमा में भी लोग पीछे से जाके प्रणाम करते हैं भगवान को। पीछे से प्रणाम करने से नुकसान होता है। आप पीछे से प्रणाम मत करिए, प्रणाम सीधे आके सामने से करिए और साष्टांग दंडवत कीजिए, ताकि आपके सारे चक्र जमीन से, जो भगवान का मंदिर है, वो पॉजिटिविटी से कनेक्ट हो जाए। और वहाँ जो जल रखा हुआ अभिमंत्रित जल रहता है, क्योंकि मंत्र चलते रहते हैं, उस जल को ग्रहण कीजिए तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। ऐसा एक बार करके देखिए आप पूजा स्थान में, मंदिर में जाके, आपको इतनी एनर्जी फील होगी कि आपको लगेगा इसी तरीके से जाएं। और वो शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप अगर वो शक्ति आपके अंदर है तो आप हर समस्या से निपट सकते हैं। मेरा एक सवाल था, जैसा कि आपने बताया कि दंडवत होके प्रणाम करना, कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि महिलाएं दंडवत होके प्रणाम नहीं करती हैं। कुछ मर्यादाएं, कई बार ड्रेस ऐसी रहती है कि साड़ी वगैरह है तो उस केस में आप घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के कर लें तो भी महिलाओं को फल मिल जाएगा, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, वो जल्दी ग्रहण करती हैं। लेकिन पुरुषों के लिए है कि बिल्कुल दंडवत करना चाहिए। और कपड़े भी लाइट, जो मतलब एक नियम था कि हल्के हल्के कपड़े हों जिससे एनर्जी आए। अब तो बिल्कुल जीन्स टी शर्ट में टाइट होके जाता है तो व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिलती, वो एक धार्मिक परंपरा निभा के आ जाता है, इसीलिए उसको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और भगवान के मंदिर में जाके 5-10 मिनट वहाँ शांति से बैठिए, वहाँ भी दिन भर गप्पे लड़ाते हैं लोग जाके। बिल्कुल, घर की पंचायतें करते हैं, बहुत सारी बातें महिलाएं जो होती हैं भगवान को छोड़कर अपने घर की बातें करने लगती हैं। वहाँ शक्ति ग्रहण कीजिए, फिर बाहर आके खूब चर्चा करिए आराम से। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है। तो ये हमारा जो खास कार्यक्रम है लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए समय ना। धन्यवाद, नमस्कार। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।